नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हम बात करने जा रहे हैं बंगाल के चुनाव की। जी हां, आज चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हुई। महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। इसी बीच बंगाल चुनाव पर कई सारे सवाल भी हैं। क्या बंगाल के नतीजे तय करेगा एसआईआर? विधानसभा चुनाव में दूसरे सारे मुद्दों पर यह मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है। देखिए, एसआईआर में 91 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। नाम कटने के अलावा लोगों को हुई परेशानियों से इस बार एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए वो भी एसआईआर के सामने छोटे पड़ गए। एसआईआर को बीजेपी घुसपैठियों का इलाज बता रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर शुरू से आक्रामक रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के एक हालिया वीडियो में उनका खास अंदाज दिखा। वीडियो में बाएं हाथ में माइक थामे और दाहिने हाथ की मुट्ठी आसमान की ओर उठाए ममता अगले ही पल बाघ सी दहाड़ती हुई नजर आती हैं। लड़ाई आसान नहीं है। देखिए, ममता को पता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव आसान नहीं है और इस बार उन्हें सिर्फ 15 साल की सत्ता विरोधी लहर से ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के कारण हुई मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटने से बनी कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ रहा है। बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ध्रुवीकरण है। चूंकि राज्य में 27% मुसलमान हैं, इसीलिए मुस्लिम वोटरों की किसी भी क्षति से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। गीत से हमला एक बोला गया है। देखिए, ममता ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एसआईआर को ही हथियार बना लिया है। वो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी के षड्यंत्र का हिस्सा है और पार्टी के निशाने पर बंगाली अस्मिता है। चुनाव के लिए टीएमसी के गीत जोतोई कोरो हमला आबार जीत बे बांग्ला यानी कितना भी हमला करो फिर जीतेगा बंगाल से ममता ये संदेश दे रही हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग की कार्रवाई का उन पर असर नहीं पड़ने वाला। ममता अब चुनाव आयोग को भी बीजेपी का हथियार मान चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर में 91 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और नाम कटने के अलावा लोगों को हुई परेशानियों से इस बार एसआईआर के सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए वे भी एसआईआर के सामने छोटे पड़ गए। एसआईआर को बीजेपी घुसपैठियों का इलाज बता रही है, लेकिन ममता कह रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद केंद्र सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी लाएगी और विस्थापितों को बांग्लादेशी कहकर डिटेंशन कैंप भेज देगी। मटुआ का रोष भी यहाँ पर दिखा है। देखिए, बीजेपी को भी एसआईआर से नुकसान हुआ है। इसके कारण मटुआ लोगों के नाम भी कट गए। पिछले चुनाव में मटुआ समुदाय ने बीजेपी को खासा समर्थन दिया था, लेकिन शायद इस बार पार्टी को उनका रोष झेलना पड़ सकता है। कुछ बिहार, नदिया और दिनाजपुर, मालदा, उत्तर 24 परगना की करीब 40 सीटें मटुआ बहुल हैं। ममता उनके इसी गुस्से को भुनाना चाहती है। ऐसे में इस बार का चुनाव केंद्रीय मंत्री और मटुआ समुदाय से आने वाले शांतनु ठाकुर के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। आखिर यहाँ पर महिलाएं किसके साथ हैं? तो देखिए, बीजेपी के पास ममता को चुनौती देने वाले चेहरे की कमी है। शुवेंदु अधिकारी मजबूत दावेदार दिखते हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बताया है। ऐसे में सवाल है कि क्या शुवेंदु महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से ममता की आधी आबादी में काफ़ी पैठ है। प्रदेश में करीब 2.25 करोड़ महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं। बीजेपी ने भी सरकार में आने पर योजना राशि 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का वादा कर दिया है। फिर भी बीजेपी की रैलियों में महिलाओं की भीड़ नजर नहीं आई। नुकसान भी संभव है कहीं ना कहीं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक जो हैं वो बताते हैं कि पिछले चुनाव के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के बीच बीजेपी के मुकाबले ममता की पैठ 10% अधिक है। पुरुषों में तृणमूल की बढ़त बीजेपी से सिर्फ 4% ज़्यादा है। एसआईआर में करीब 57 लाख महिलाओं का नाम काटा गया, जिससे ममता को कम अंतर वाली सीटों पर नुकसान संभव है।
महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले ममता ज़्यादा जो है आक्रामक दिख रही हैं। प्रधानमंत्री विधेयक गिरने की ममता की साजिश बता रहे हैं, जबकि ममता का कहना है कि टीएमसी में 40% महिला सांसद हैं, जबकि बीजेपी में सिर्फ 13%। कांटे की टक्कर साफ तौर से नजर आ रही है। वोटर रिवीजन को बीजेपी घुसपैठियों का इलाज बता रही है, तो ममता का दावा है कि इसके बाद केंद्र सरकार एनआरसी जो है वो लाएगी। महिला वोटर्स पर दोनों दलों की नजरें हैं और किए गए वादे संस्कृति पर घिरा भी है। टीएमसी अपने कैंपेन में लगातार दावा कर रही है कि बंगाली भाषा, खान पान और संस्कृति से बीजेपी का मेल नहीं है। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने मछली लेकर प्रचार तक किया, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे महारथियों के भाषण हिंदी में होने से ममता के दावे को और बल मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। देखिए, वोट का अंतर जो है यहाँ पे भी साफ तौर से नजर आ रहा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच 10% वोट का बड़ा अंतर है। इससे पाटने के लिए बीजेपी को करीब 5% स्विंग चाहिए। 80,000 बूथों पर टीएमसी का मजबूत संगठन बीजेपी पर भारी रहा है और इस बार बीजेपी की उम्मीद ध्रुवीकरण और उन सीटों पर टिकी है जहां जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम था। हालांकि एसआईआर दोनों के लिए चुनौती है। अब देखना होगा कि आखिर नतीजे क्या कुछ करते हैं। आज तो पहला ही चरण है और पहले ही चरण में कहीं पर आक्रामक तस्वीरें सामने आई, तो कहीं पर खुशी उत्साह भी देखा गया। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। देखना होगा आखिर ये दिलचस्प चुनाव क्या मोड़ लेता है, कहाँ जाता है और आखिर सत्ता किसके हाथ आती है। एक बार फिर ममता दीदी वही परचम लहराती हैं या बीजेपी के दावों में दम दिखता है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।